अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फिजिक्स पेपर सीएस का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। पहला जो हम प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें सिर्फ एक रिंग था, तो उस रिंग की मदद से जो पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पैदा हो रहा था वो हमने फाइंड आउट किया था। अब जो हमारे पास है वो हमारे पास डिस्क है, यानी अगर बात की जाए तो रिंग एक बनता है, ये जिस तरह डायग्राम है तो इसमें पूरी डिस्क है। ठीक है, डेस्क को हम छोटे-छोटे रिंग में भी हम वो बना सकते हैं, पैचेज़ कर सकते हैं, पेयर में मतलब तब्दील कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीट डेस्क है, इसके छोटे-छोटे ये रिंग बने हुए हैं। तो क्या करना है, इस पूरी डिस्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसके मदद से हमने इस पॉइंट पी के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है? तो शुरू करते हैं, टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क। हमने सिंपल क्या कहा, कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क। हमने एक छोटी सी सर्कुलर डिस्क कंसीडर की जिसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जो हमने पहला चार्ज पढ़ा था उसके ऊपर थी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी रिंग के ऊपर। अब क्योंकि इसको कंप्लीट एरिया लिया है तो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है। तो अब क्या किया, इसके ये जो पोर्शंस हैं, ये पोर्शन हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, या ये हो गया, इसको हमने नेम दे दिए। इससे लेकर इसके पहले रिंग तक जो पोर्शन है उसको हमने ओमेगा का नाम दिया, और ये जो पोर्शन है इसको हमने डी ओमेगा का नाम दिया, और ये इसका कंप्लीट जो है होल जो है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। और ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका जी एक्सिस है। इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने फर्जी इनको नेम दिए हुए हैं कि ये हमारे पास जी हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ओमेगा हो गया, और ये डी ओमेगा या स्मॉल ओमेगा हो गया। तो अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, वी फाइंड अप, ये कंसीडर स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डिस्क इन द फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग की फॉर्म इसको हमने बना लिया, कंप्लीट डिस्क है, इसके छोटे छोटे ये जो पोर्शन है ये रिंग बने हुए हैं। तो डिस्क इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ रेडियस ओमेगा, इसका रेडियस क्या है, ओमेगा है, एंड इसकी विड्थ क्या है, डी ओमेगा है। वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए। कीप इन माइंड यहाँ पर डी ए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे लीनियर के ऊपर जो हम डी एस लेते होते हैं, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हुए तो ये हमारे पास आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर डी ए। ये हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन बन गया। अब इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम डी ए लेते हैं तो उसके लिए लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये रेक्टेंगुलर इस सर्कुलर फॉर्म है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका डी ए है वो बराबर होगा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा के, यानी एरिया, इस कंप्लीट डिस्क का जो एरिया है वो लेंथ विड्थ के बराबर होता है। तो लेंथ देखें तो ये है, विड्थ इसकी ये है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है तो इसके साथ 2 पाई भी यूज़ करेंगे हम। तो हमारे पास डी ए क्या होगा, 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा, यानी हम इस डी ए की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास रिलेशन कुछ ये आ गया। उसके बाद हम चलते हैं, जो प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि फॉर रिंग चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालते थे। ये पुराना रिलेशन हमने यूज़ किया है कि डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर। ये था रिंग चार्जेस के लिए, सिर्फ एक रिंग के लिए, ये जो हमने एक रिंग लिया हुआ है इसके ऊपर दो तीन बहुत से रिंग बने हुए हैं, तो हमने जस्ट 2-3 रिंग बनाए, बहुत से बना सकते हैं आप लोग। तो क्या करेंगे, डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये वैल्यू। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं कि ये आ गई है, दूसरा आर आ गया है। ये तो कांस्टेंट है, हमने एज लिख दिया। डी क्यू किसके बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा के, वो वैल्यू पुट कर दी सारी। और आर किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। पहले यहाँ पर आर होता था तो हम यहाँ पर लिखते थे आर स्क्वायर, जो पहले हमने ट्राइंगल ली थी। अब यहाँ पर ओमेगा तो हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, यानी हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए जी स्क्वायर बार ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास ये ऊपर भी पाई आ गया, नीचे भी पाई आ गया, तो पाई और पाई आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो सिंपल रिलेशन आपके पास बच्चा 1/4 पाई है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 ओमेगा डी ओमेगा, ये डी ओमेगा लिखा हुआ है। उसके बाद है
जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू वही आ गई। अब ये तो है सिर्फ एक रिंग के लिए, अगर हम पूरी डिस्क के लिए लेंगे तो हम सिंपल क्या करते होते हैं, ये हम इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरी डिस्क के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डी वी था, तो डी और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, सिंपल वी बचेगी, और यहाँ पर वही वैल्यू आ गई। ये कांस्टेंट, इसको हमने बाहर लिख दिया, उसके बाद ये वैल्यू उसके अंदर आ गई। अब यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है कि 0 से लेकर आर, ओमेगा की जो लिमिट है वो 0 से लेकर आर रेडियस तक, भी आर उसके डिस्टेंस कितना, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वो उसकी वैल्यू होगी। 2 ओमेगा डी ओमेगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। इस रिलेशंस को हम ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो -1/2 हो जाएगा। मैथ में भी हम ऐसे ही करते हैं। अब इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा। इसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आपके साथ आपके पास आता है, तो यहाँ पर जो है ना, ये वो जल्दबाजी में मैंने आर लिख दिया, यहाँ पर ओमेगा हमारा चल रहा है, ओमेगा का स्क्वायर, और सेम इस तरह यहाँ पर भी ओमेगा का स्क्वायर आएगा, आर नहीं आएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ओमेगा आएगा। इसका ये तो कांस्टेंट है, तो इसका 2 ओमेगा आएगा, 2 ओमेगा इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद है, 2 ओमेगा ओवर डी ओमेगा। जब डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है तो इंटीग्रेटर को कैसे ख़त्म करते हैं, उसी की पावर में प्लस करते हैं और उसी को नीचे भी लिख देते हैं। तो हमने इसकी -1/2 है, इसमें +1 कर दिया, और नीचे भी इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2 आते, तो हमने डायरेक्ट 1/2 लिख दिया, ये 1/2 लिखा हुआ है। अब ये 2 और क्योंकि ये डबल वो डिनोमिनेटर आ गया तो ऊपर जाकर डिवाइड कट जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर 2 बचेंगे, और इसकी इसको करेंगे तो सिंपल 1/2 बचेगा। ये 2 से काटेगा तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने वैल्यू पुट कर दी है, 0 से आर है, जहाँ पर भी ओमेगा होगा वहाँ पर पहले मैं 0 पुट करूँगा, फिर आर पुट करूँगा, फिर 0 पुट करूँगा। आर पुट किया तो ये ओमेगा की जगह पे आर आ गया, उसके बाद माइनस करके जब भी लिमिट पुट करते तो ऐसे करते हैं, आर पुट के जब 0 पुट किया तो इस ओमेगा के जब 0 पुट किया तो ओमेगा खत्म हो गया, सिंपल हमारे पास जी बचा, तो हमारे पास जी स्क्वायर आ गया। 0 आर दो लिमिट है, लिमिट पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, जगह पे आर स्क्वायर आ गया, दोबारा जब 0 पुट की तो यहाँ पर 0 खत्म हो गया। अब ये है तो ये और ये आपस में कट गए तो सिंपल बचा, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जी, इक्वेशन 2 हमने इसको नेम दे दिया। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया, जो सिंपल हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी डिस्क का। अब इसमें कुछ केसेस आ जाते हैं, ये इसका सिंपल है, दिस एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज, यानी कि इस एक्सप्रेशन की मदद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिस्क ऑफ चार्ज का। अब स्पेशल केसेस में ये आ गए हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो z लेस देन r हो, जो पहली हमने इक्वेशन बनाई हुई है, ये कहते हैं z जो है वो लेस देन इस r से छोटा हो, मतलब करीब तरीन हो, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, तो फिर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जब ये इस तरह होगा, z लेस देन r होगा, तो हम पहले इसको करने से पहले इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम इस तरह कर सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको लिखें तो जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस इसको स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख दिया। अगर इसमें से मैं जी का मान लूँ तो हमारे पास जी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर जी से क्या था, क्योंकि इससे क्या उसकी पावर कट जाएगी तो सिंपल जी बाहर आ जाएगा। जी से क्या था, ये जी से क्या रहे, पावर उसने काट दी, जी कॉमन बाहर ले तो अंदर ये जी से क्या आ गया, इसके अंदर से अगर हम जी कॉमन लें तो ये कॉमन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन जो बता रहा है हमें, ये वाला एक्सप्रेशन, ये बाइनोमियल थ्योरम अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करें, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम एंड निगलेक्ट हाई पावर, जो हाई पावर होगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो इसी के ऊपर क्या चल रहा था हमारे पास, जी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर था, इसी को आगे पुट करें तो जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जी का मान आ गया। इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो 1 प्लस पावर 1 प्लस एन जी होता था, शायद आपको याद हो, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 1/2 इसकी पावर, फिर ये वैल्यू आ गई जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर है, प्लस आगे हाई पावर है उसको हमने लिखना नहीं है, निगलेक्ट कर देंगे हाई पावर को। अब यहाँ पर
जब यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास जी है और ये 2z का स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये जी जो है इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जी आ जाएगा और ये 2z का स्क्वायर है तो जी और इसकी पावर आपस में कट जाएंगी तो जी प्लस 1/2 आर की 2 और सिंपल यहाँ पर जी आएगा, जी और जी कट जाएंगे, यहाँ पर जी आ जाएगा। हमारे पास ये तीसरा पेज है। जी को आर की जी की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर रूट चल रहा था तो ये जी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, आर के 2 2z हो गया। अब ये जो रिलेशन है ये जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे। ये हमारे पास था, ये रिलेशन था हमारे पास, ये कंप्लीट रिलेशन था ये वाला। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वो जो वैल्यू रिलेशन निकले यहाँ पर पुट करेंगे। बाकी ये और ये माइनस जी वो ही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। तो जब हम इसने इसको किया तो क्या हुआ, ये वैल्यू पुट की जी, ये जो हमने ये रिलेशन निकाला है जी प्लस आर की 2 2z आ गया, ये माइनस जी और ये वैल्यू पहले की लिखी हुई है तो ये जी और ये जी आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास सिंपल रिलेशन कुछ इस तरह होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टू पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर की 2 2z स्क्वायर कट गया। अब ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इनको साथ लिखें तो कुछ इस तरह रिलेशन बनता है। ये पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी आर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट जी। अगर पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो सरफेस पाई आर की 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी आ गया। मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये सारा जो है ये रिलेशन जो है ये डिस्क के लिए इस्तेमाल होता है फॉर होल चार्जेस, टोटल चार्ज ऑन डिस्क। जब टोटल चार्ज पूरी डिस्क के ऊपर जो चार्ज हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पाई आर की, तो ये सारे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गए, वो सारे ऊपर लेके जब क्यू आ गया, ये क्यू आ गया और नीचे हमारे पास 4 पे एप्सिलॉन नॉट और जी बचा। ये किसके बराबर है, ये के के बराबर है, के लिख दिया। हमारे पास पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू ओवर जी। पहला सिंपल एक्सप्रेशन था और यहाँ पर जी ग्रेटर देन आर हो, यानी जो हमने वैल्यू ली है ये उसके लिए है, अगर स्मॉल होगा तो, यानी जी ग्रेटर देन आर से मतलब तीसरा पेज हमारे पास है। ये कहता है कि ये जो जी है ना ये इतना बड़ा हो कि यार बहुत ही छोटा हो, ना होने के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी बहुत से रिंग बनानी है, ये सिंपल 3 मैंने बनाए हुए हैं। तो उस केस के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है वो ये होता है के क्यू ओवर जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर्स में आता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।